हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है इंडियन क्रिकेटर्स सैलरी वर्सेस पाकिस्तानी क्रिकेटर्स सैलरी इन 2024। तो इंटरेस्टिंग। रीसेंट वीडियो है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हम लोग क्रिकेटर्स के फैन तो बहुत ज्यादा रहते हैं, स्पेशली उनके लाइफस्टाइल के। मतलब मुझे विराट कोहली बहुत ज्यादा पसंद है, इतना अच्छा उनका लाइफस्टाइल है, तो पता भी चल जाएगा यार अर्निंग क्या है तो और ज्यादा अच्छा ये लगेगा। लाखों में नहीं करोड़ों में कमाते इमेजिन कर हैं। सकते हैं बट एग्जैक्टली बट नहीं ये है कि पता। पाकिस्तान क्रिकेट इतना बड़ा बोर्ड नहीं है, हाँ, मतलब सही है, रिच सही बोर्ड नहीं है। एज कम्पेयर टू बीसीसीआई। तो ये हमें पता है कि इंडियन क्रिकेटर्स को सैलरी ज्यादा मिलती है ह्यूज गैप होने और वाला ना है। इनके ना कैटेगरीज होती है, ए कैटेगरी, बी में कौन है और सही, सी सही, में, सही, सही। उस हिसाब से। अच्छा, चलें जी, फिर करते हैं स्टार्ट। डिस्कशन होने वाली है हमेशा कितना अमेजिंग, एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वेलकम दोस्तों, ये वीडियो तमाम क्रिकेट लवर्स के लिए इंतहाई इंफॉर्मेटिव साबित होगी क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तमाम पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की सैलरी के बारे में। उससे पहले मैं आपको ये क्लियर करता जाऊं कि पाकिस्तानी टीम में डिफरेंट कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरी में कुछ प्लेयर्स हैं और हर कैटेगरी की दूसरी कैटेगरी से मंथली सैलरी डिफरेंट है। यानी कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स की सैलरी ज़्यादा है, कुछ की पाकिस्तानी प्लेयर्स की सैलरी कम है। इसलिए बाय नेम एक एक क्रिकेटर का नाम लेकर मैं उसकी सैलरी आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले ये बताना भी ज़रूरी है, इस बारे में मैं एक प्रॉपर वीडियो भी बना चुका हूं कि यूएसए टीम की पाकिस्तानी टीम से कई गुना कम सैलरीज है। यानी पाकिस्तानी टीम यूएसए टीम से कई गुना ज़्यादा सैलरीज ले रही है। इसी वजह से पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क का सबसे अमीर इदारा पीसीबी को कहा जाता है। ये जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरीज हैं। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा अलाउंसेस क्रिकेटर्स को मिलते हैं। उसके अलावा जो ये लीग्स खेलते हैं जिसमें ये पीएसएल है और इसके अलावा जो दीगर ममालिक की लीग्स होती हैं उनकी तरफ से जो इनको चार्जेस मिलते हैं, जो पे किया जाता है, वो अलग है। इसके अलावा ये किसी मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो उस परफॉर्मेंस के नतीजे में इनको अलग से नवाजा जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये जो बेसिक सैलरीज है ये इनकी कमाई का एक मामूली सा हिस्सा है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पीसीबी के तमाम मुलाजमीन को, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बेहद नवाजा जाता है क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला गेम क्रिकेट ही है। सिर्फ ये नहीं बल्कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की काफ़ी ज़्यादा फेस वैल्यू है जिसकी वजह से हर ब्रांड इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाता है। बड़े बड़े ब्रांड्स इनको स्पॉन्सर करते हैं, बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज, सोसाइटीज़ इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाती हैं। पेप्सी की तरफ से, केएफसी की तरफ से, आप दुनिया के जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनकी तरफ से भी इनको स्पॉन्सर किया जाता है। यानी आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी सैलरी से कई गुना ज़्यादा इनको स्पॉन्सर्स के थ्रू पे कर दिया जाता है। तो चलिए मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं शेयर करूंगा जिनकी सबसे कम सैलरीज हैं वो कैटेगरी सी में है। कैटेगरी सी में वो तमाम क्रिकेटर्स आते हैं जो कि रिजर्व कैटेगरी है, जो प्लेयर्स मैदान में खेल रहे नहीं होते, जो 11 खिलाड़ियों के अलावा जो रिजर्व कैटेगरी में प्लेयर्स होते हैं वो कैटेगरी सी में लाया करते हैं। और जो कैटेगरी सी वाले हैं उनकी मंथली सैलरी 1.8 मिलियन पीकेआर यानी पाकिस्तानी रुपीस में अगर हम बात करें तो वो 18 लाख रुपए बनते हैं। ये वो कैटेगरी सी है जो कि रिजर्व प्लेयर्स हैं, जो कि खेल नहीं रहे होते, उनकी सैलरीज महाना 18 लाख रुपए हैं। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं कैटेगरी बी की जानिब। कैटेगरी बी वो है जो बहुत ज्यादा पुराने खिलाड़ी नहीं है, जो जिनकी परफॉर्मेंस, जिनकी बैटिंग और बॉलिंग बहुत ज्यादा आला नहीं है, उनको पीसीबी ने कैटेगरी बी में रखा हुआ है। कैटेगरी बी में हारिस रऊफ, मोहम्मद नवाज, इमाद वसीम वगैरह आते हैं और इनकी जो मंथली सैलरीज हैं वो 3 मिलियन पीकेआर यानी 30 लाख रुपया मंथली कैटेगरी बी वालों को पे किया जाता है, जिनमें हारिस रऊफ, मोहम्मद नवाज और इमाद वसीम हैं। फिर आती है कैटेगरी ए जो मेन प्लेयर्स हैं जिनको सबसे ज्यादा पे किया जाता है, जिनकी सबसे ज्यादा सैलरीज हैं। मैं पहले ये बात क्लियर कर चुका हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरीज हैं। आप इस चीज से ये अंदाजा कभी भी नहीं लगा सकते कि महाना क्रिकेटर्स इतना कमा रहे हैं, बल्कि ये इनकी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये स्पॉन्सर से और लीग्स खेलकर और डिफरेंट अच्छी परफॉर्मेंसेस के जरिए ये काफी ज्यादा अर्न कर लेते हैं। कैटेगरी ए में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, मोहम्मद आमिर, फ़खर जमान,
इमामुल हक और नसीम शाह आते हैं। और ये जितने कैटेगरी ए वालों को मैंने आपके सामने नाम लिया है, इनकी जो बेसिक सैलरी है पीसीबी की जानिब से वो 45 लाख रुपए है, यानी 4.5 मिलियन PKR, 45 लाख रुपए इनको बेसिक सैलरी के तौर पर हर महीने पे किया जाता है। इसके अलावा एक और मेरी वीडियो है जिसमें मैंने यूएसए क्रिकेट टीम के और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मंथली सैलरीज को कंपेयर किया हुआ है, वो वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। क्या फ्यूचर में आप भी एक अच्छा पाकिस्तानी क्रिकेटर बनना चाहते हैं? अगर बनना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपना इरादा जरूर बताइएगा। और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की T20 वर्ल्ड कप में कैसी परफॉर्मेंस थी उसके बारे में आप क्या कहते हैं? कौन सा क्रिकेटर ठीक खेला और कौन सा क्रिकेटर सही नहीं खेला, इस बारे में भी हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अच्छा, अब इंडियन क्रिकेटर्स की सैलरी। नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। 2024 की सैलरी लिस्ट आप लोग को बताएंगे जो अनाउंस हो चुकी है, और साथ में पूरी सैलरी लिस्ट बदल चुकी है। जो नए नए खिलाड़ी हैं और साथ में जो पुराने खिलाड़ी हैं, कौन कौन सैलरी लिस्ट में शामिल हैं और किनको कितना सैलरी मिलेगा 2024 में, ये पूरी डिटेल आप लोग को देंगे। तो वीडियो को पूरा देखना चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले ग्रेड सी के बारे में बताएंगे आप लोग। जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि ग्रेड के हिसाब से सैलरी मिलता है, तो ग्रेड A+ होता है, ग्रेड A होता है, ग्रेड B होता है और ग्रेड C होता है। तो ग्रेड के हिसाब से सैलरी मिलता है। तो सबसे पहले ग्रेड सी के में बात करेंगे। और ग्रेड सी में सबसे पहले जो नाम आते हैं वो आते हैं सरिकर भरत। ये जो बीसीसीआई के सैलरी लिस्ट में ये शामिल है। और सरिकर भरत जो है ग्रेड सी में आते हैं। सरिकर भरत की जो सैलरी है 1 करोड़ है, वो भी एनुअल सैलरी है, सालाना सैलरी। 1 साल की जो सैलरी वो सरिकर भरत को 1 करोड़ रुपए मिलता है। यानी बीसीसीआई 1 साल में जो है सरिकर भरत को 1 करोड़ देगी। और साथ में वहीं ग्रेड सी में आते हैं अर्शदीप सिंह। और अर्शदीप सिंह की भी जो सैलरी है वो 1 करोड़ है। और साथ में संजू सैमसन भी आते हैं ग्रेड सी में। और संजू सैमसन की भी जो सैलरी है वो 1 करोड़ है, क्योंकि ग्रेड सी का जो सैलरी है वो 1 करोड़। फिर वाशिंगटन सुंदर भी ग्रेड सी में आते हैं, इनकी भी सैलरी 1 करोड़ है। उसके बाद कुलदीप यादव भी ग्रेड सी में आते हैं। कुलदीप यादव की भी जो सैलरी है वो 1 करोड़ है। उसके बाद आते हैं युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल की जो सैलरी है वो 1 करोड़ है, ये भी सैलरी लिस्ट में शामिल है। उसके बाद आते हैं दीपक हुड्डा। दीपक हुड्डा भी सैलरी लिस्ट में शामिल है। और दीपक हुड्डा को भी 1 करोड़ रुपए मिलता है 1 साल का क्रिकेट खेलने का। साथ में ईशान किशन भी ग्रेड सी में है, और ईशान किशन को भी 1 करोड़ मिलता है क्रिकेट खेलने का। साथ में सरजू ठाकुर भी ग्रेड सी में है, और ग्रेड सी की जो सैलरी है वो 1 करोड़ है। तो सरजू ठाकुर की भी सैलरी 1 करोड़ है। साथ में शिखर धवन आते हैं। शिखर धवन भी ग्रेड सी में आते हैं, और शिखर धवन की भी जो सैलरी है वो 1 करोड़ है। उसके बाद आते हैं उमेश यादव। और उमेश यादव भी जो है वो ग्रेड सी में है, तो उमेश यादव को भी 1 करोड़ मिलता है 1 साल का। उसके बाद आते हैं शुभमन गिल। शुभमन गिल जो है वो ग्रेड बी में है, और ग्रेड बी की जो सैलरी है वो 3 करोड़ है। यानी शुभमन गिल की जो सैलरी है वो 3 करोड़ है, एनुअल सैलरी यानी सालाना सैलरी। 1 साल में शुभमन गिल को 3 करोड़ मिलता है। उसके बाद सूर्य कुमार यादव भी जो है वो भी आते हैं आपके, ये भी ग्रेड बी में आते हैं, और इनकी भी जो सैलरी है वो 3 करोड़ है। उसके बाद मोहम्मद सिराज जो है, मोहम्मद सिराज भी जो आते हैं ये आते हैं ग्रेड बी में, और इनकी भी सैलरी 1 साल की जो है वो 3 करोड़ रुपए। 1 साल क्रिकेट खेलने का मोहम्मद सिराज को 3 करोड़ मिलता है। उसके बाद आते हैं श्रेयस अय्यर। और श्रेयस अय्यर भी आते हैं ग्रेड बी में, और श्रेयस अय्यर की भी जो सैलरी है वो है 3 करोड़। उसके बाद आते हैं केएल राहुल। केएल राहुल भी आते हैं ग्रेड बी में, और इनकी सैलरी 3 करोड़ है। 1 साल का 3 करोड़ मिलता है केएल राहुल को। उसके बाद आते हैं चेतेश्वर पुजारा। चेतेश्वर पुजारा भी ग्रेड बी में है, चेतेश्वर पुजारा को भी 3 करोड़ मिलता है 1 साल का। उसके बाद आते हैं अक्षर पटेल। अक्षर पटेल ग्रेड ए में है, और ग्रेड ए की जो सैलरी है वो 5 करोड़ है। यानी 5 करोड़ रुपए अक्षर पटेल को मिलता है 1 साल में। 1 साल में 5 करोड़ बीसीसीआई की तरफ से मिलता है। साथ में आते हैं ऋषभ पंत। ऋषभ पंत जो है, ऋषभ पंत भी आते हैं ग्रेड ए में। वैसे ऋषभ पंत को काफी समय तक अनअवेलेबल रहे, लेकिन इनकी जो ग्रेड है वो ग्रेड ए में ही इनको रखा गया, क्योंकि काफी ज्यादा बीसीसीआई ने हेल्प करा ऋषभ पंत की। और ऋषभ पंत ग्रेड ए में आते हैं। ग्रेड ए की जो सैलरी है वो 5 करोड़ है। उसके बाद आते हैं मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी भी आते हैं ग्रेड ए में, और मोहम्मद शमी की भी जो सैलरी है वो 5 करोड़ है। उसके बाद आते हैं रविचंद्र अश्विन। रविचंद्र अश्विन जो है ये भी आते हैं ग्रेड ए में, और ग्रेड ए की जो सैलरी वो 5 करोड़ यानी 1 साल का रविचंद्र अश्विन को मिलता है। 1 साल का रविचंद्र अश्विन को 5 करोड़ रुपए मिलता है। उसके बाद आते हैं हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या की जो सैलरी है, हार्दिक पांड्या की जो सैलरी वो 5 करोड़ है 1 साल का, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी ग्रेड ए में आते हैं। उसके बाद ग्रेड आता है A+। A+ की जो सैलरी है वो 7 करोड़ है। एनुअल जो सैलरी है वो 7 करोड़ है। तो रविंद्र जडेजा जो है वो A+ में आ चुके हैं। पहले रविंद्र जडेजा है वो ग्रेड बी में थे, और उसके बाद इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। उसके बाद इन्होंने बीसीसीआई से मांग किया कि आखिरकार मेरे ग्रेड को क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद रविंद्र जडेजा को ग्रेड A+ में डाला गया, क्योंकि काफी शानदार भूमिका निभा रहे थे रविंद्र जडेजा। और रविंद्र जडेजा की जो 1 साल की सैलरी है वो 7 करोड़ रुपए है। उसके बाद आते हैं जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह भी ग्रेड A+ में, और A+ की सैलरी जो है वो 7 करोड़ है। तो जसप्रीत बुमराह को भी 7 करोड़ मिलता है। उसके बाद आते हैं विराट कोहली। विराट कोहली भी जो है ये आते हैं ग्रेड A+ में। विराट कोहली की जो सैलरी है वो 7 करोड़ रुपए। उसके बाद जो इंडियन टीम के जो कप्तान है रोहित शर्मा, इनकी भी जो सैलरी है वो है 7 करोड़ सालाना इनकी, यानी 1 साल की जो सैलरी है 7 करोड़ रुपए इनको मिलती है। और ये भी जो है रोहित शर्मा भी जो है वो आते हैं ग्रेड A+ में। उसके बाद चलिए आप लोगों को कुछ नए खिलाड़ी के बारे में बताते हैं जो सैलरी लिस्ट में शामिल नहीं है। बीसीसीआई इन
सारे प्लेयरों को 1 साल में सैलरी देती है। और जो प्लेयर सैलरी लिस्ट में शामिल नहीं है, जैसे कि ऋतुराज गायकवाड़ हो गए और साथ में रिंकू सिंह हो गए, यशस्वी जायसवाल हो गए, तिलक वर्मा हो गए, तो इन खिलाड़ियों को कितना पैसा मिलता है? देखिए, इन प्लेयरों को मैच के हिसाब से पैसा मिलता है। जैसे अगर ये टेस्ट मैच खेलेंगे तो टेस्ट मैच में इनको 15 लाख रुपए मिलेगा। अगर प्लेइंग 11 में शामिल है तो 15 लाख रुपए मिलेगा, स्क्वाड में शामिल है तो आधा मिलेगा। उसके बाद अगर ये ओडीआई खेलते हैं, अगर ओडीआई खेलते हैं तो ओडीआई में इनको 6 लाख रुपए मिलेगा। और अगर प्लेइंग 11 में है, खेल रहे हैं तो 6 लाख मिलेगा, स्क्वाड में है तो आधा पैसा मिलता है। उसके बाद आते हैं टी20 में। टी20 में इनको 3 लाख मिलता है पर मैच। ये जो मैंने आप लोग को फीस बताई, पर मैच फीस होता है। अगर ये टेस्ट जो नए खिलाड़ी हैं, जो सैलरी लिस्ट में शामिल नहीं है, जो सैलरी लिस्ट में शामिल है, जैसे सरकीर भरत हो गया, सदीप सिंह हो गए, साथ में संजू सैमसन हो गए, ये सारे प्लेयर जो हैं वो सैलरी लिस्ट में शामिल हैं, इसलिए इनको सालाना सैलरी बीसीसीआई देती है। लेकिन और जो प्लेयर सैलरी लिस्ट में शामिल नहीं होते हैं, इनको पर मैच का फीस मिलता है। जैसे कि अगर ऋतुराज गायकवाड़ खेलते हैं, या फिर रिंकू सिंह खेलते हैं, या फिर यशस्वी जायसवाल खेलते हैं, या फिर तिलक वर्मा खेलते हैं, या फिर कोई भी अगर नया प्लेयर खेलता है, कोई भी नया प्लेयर खेलता है, तो इन सारे नया प्लेयरों को जो बीसीसीआई है वो सैलरी देती है पर मैच के हिसाब से। तो बीसीसीआई की जो सैलरी है पर मैच की, टेस्ट मैच खेलने का 15 लाख रुपए है, ओडीआई मैच खेलने का 6 लाख रुपए है, और टी20 मैच खेलने का 3 लाख रुपए है। तो इस प्रकार से इन प्लेयरों को सैलरी देता है, चाहे जो भी प्लेयर है जो सैलरी लिस्ट में शामिल नहीं है। और सैलरी लिस्ट में कौन कौन शामिल है वो मैंने आप लोग बता दिया। टोटल जो 26 प्लेयर हैं वो सैलरी लिस्ट में शामिल हैं। और सैलरी लिस्ट में जो सबसे ज्यादा सैलरी है वो रोहित शर्मा की है, विराट कोहली की है, और जसप्रीत बुमराह की है, साथ में जो है रविंद्र जडेजा की है। उसके बाद आ जाते हैं हार्दिक पांड्या, ग्रेड ए में इनकी है, और उसके बाद रविचंद्र अश्विन है। इस प्रकार से जो पूरा सैलरी लिस्ट है वो, और ग्रेड ए प्लस का जो सैलरी है वो 7 करोड़ है, ग्रेड ए का जो सैलरी है वो 5 करोड़ है, ग्रेड बी की जो सैलरी है वो 3 करोड़ है, और ग्रेड सी की जो सैलरी है वो 1 करोड़ है। और ये जो सैलरी है ये सालाना दिया जाता है, 1 साल में दिया जाता है। जो प्लेयर सैलरी लिस्ट में शामिल नहीं होते हैं उनको पर मैच का फीस दिया जाता है। तो आप लोग जरूर कमेंट बताएं कि और किस क्रिकेटर के बारे में जानना चाहते हैं, किस क्रिकेटर को सैलरी लिस्ट में शामिल करना चाहिए, जो बहुत ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं और अभी तक सैलरी लिस्ट में शामिल नहीं है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं, पूरा डिटेल दें। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। स्पेशली जो इंडियंस की जो सैलरी लिस्ट में शामिल नहीं है ना, उनको जितने पैसे दिए जाते हैं ना, उतना हमारा अगर कन्वर्ट किया जाए पाकिस्तानी रुपीस में, उतना हमारा ए कैटेगरी को मिलता है, बाबर आजम और रिजवान को। ऐसे ही है। ये तो है। 15 लाख रुपए अगर एक मैच का है तो मल्टीप्लाई 4 कर दो, 60 लाख, उनको तो फिर 45 लाख मिलता है। ऐसे ही सही कह रहे हैं। ऐसे नहीं, वो दुनिया का सबसे रिच क्रिकेट बोर्ड है। अच्छा, वो जो 40-40 लाख हमारी तरफ 50-50 लाख हमें सैलरी लग रहा था कि जैसे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अच्छा, लेकिन जब इंडिया की देखी तो ऐसा लगा जैसे वो पाकिस्तानी क्रिकेटर को वो क्या कहते हैं, चिल्लर मिल रहा है उनके सामने। वैसे वाकई शुरू में जब वीडियो स्टार्ट हुई मैं हैरान रह गई। अच्छा, मैंने 7 यार करोड़ का इतना- मतलब पता है कितना? 28 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस, पाकिस्तानी। और हमारे प्लेयर्स को मिल रहा है 45 लाख रुपए, 45 पर 1 month। करोड़ भी नहीं है। मतलब पर मंथ है ना, पर इनका? month, पर मंथ हाँ। मिल रहा है। अच्छा, वो दूसरों कह रहे हैं कि ये सैलरीज के अलावा भी इनको जाहिर बात है कि इनको अच्छा, वो पैसे मिलते हैं। समटाइम जब आपने अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, और आईपीएल में देखा नहीं वो, उसमें तो करोड़ों रुपए। अभी जैसे कुछ प्लेयर्स को रिटेंशन किया उनके जो टीम ने, विराट कोहली 21 करोड़ में रिटेंशन हुए, और वो कितने मतलब महीना 1.5 महीने का टूर्नामेंट है, और 21 करोड़ रुपए उन्होंने कमाया। पैसे में उनकी खेल तो रहे बात हैं ही यार। करोड़ों में है उसके ना। बाद फिर मैन ऑफ द मैच अलहदा, मैन ऑफ द सीरीज अलहदा, उसके अलावा जो ब्रांड ये सारे एंडोर्समेंट, टाइटल्स लग गए हैं उसके पैसे। मेरे हिसाब से अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर अगर सपोज अगर महीने में 1 करोड़ रुपया कमाता, उसके बिल्कुल ऑपोजिट इंडियन क्रिकेटर, एक नॉर्मल क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ, वो ब्रांड एंडोर्समेंट, सैलरी और कुछ जो भी है टोटल में मिला के शायद वो 15 से 20 करोड़ रुपया कमाता है। कितने इतना पैसे कमाते ह्यूज हैं। गैप है। और जैसे हमें विराट सर का तो हमें पता है, हमने देखा है जिम में, और भी पता नहीं कौन कौन से बिजनेसेस, रेस्टोरेंट वगैरह हैं। फिर उनके तो इंस्टा पे वो एक पोस्ट लगाने का, पता नहीं अब मुझे एग्जैक्ट अमाउंट भूल गई, लाखों नहीं, वो करोड़ों में। करोड़ रुपए चार्ज हाँ, करते एक हैं। पोस्ट लगाने का करोड़ों में चार्ज Followers करते बहुत हैं, है ना फॉलोअर्स उनके। बहुत ज्यादा है। तो इसी तरह बाकी ए प्लस कैटेगरी में जितने लोग थे उनके भी इसी तरह साइड हाँ, बिजनेसेस भी ऐसे होंगे, ही है। इन्वेस्टमेंट्स होंगी। और ये भी सिर्फ बेसिक सैलरीज है अभी, मतलब बाकी सारी ऐड करके कहाँ बात जाती है अच्छी खासी नहीं है। लेकिन ये कि वीडियो सैलरीज तो उनके लिए जस्ट पिनट है। हाँ, मेन सही जो है कह ना उनकी जो एंडोर्समेंट, जो उनको ब्रांड अप्रोच करते हैं, वो तो मिलियंस ऑफ डॉलर देते हैं। जबरदस्त। ऐसा ही है। और ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव थी, इससे पहले हमें नहीं पता था लिटरली, तो बड़ा मजा आया देखने का। आई होप आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.